अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन निगाह में सब पूरी दुनिया के ऊपर चल रही है फिफ्थ जनरेशन वॉर। उसकी मिसाल आप इतनी ले लें, मुसलमानों को बहुत अरसे से तंग किया जा रहा है। कभी ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कभी मुसलमानों के ममालिक पर फौजें उतारी जा रही थी, कभी क्या। लेकिन जब उन्हें यह समझ आई कि मुस्लिम बुलेट से, बम से, मिसाइल से नहीं मारे जाएंगे, तो उन्होंने बाकायदे कोर प्लानिंग की। अब उस प्लानिंग का क्या पार्ट है, ये समझने की बात है। उन्होंने जानों पर वार करने के बजाय इमोशंस पर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मामले में नो कंप्रोमाइज़ पे हैं। उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हुर्मत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लेकिन पूरी दुनिया ने वही चीज़ चुनी जिससे हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है। हमारे दिल टूट जाते हैं, सीने छलनी हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने पिछले 100 साल की प्लानिंग हमारे ऊपर आजमाई जा रही है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को इनकी सपोर्ट थी, राम राजपाल को इन लोगों की सपोर्ट थी। आप अगर गाजियों की तादाद देखें पिछली एक सदी के हिसाब से, ये जो 100 साल गुजर रहे हैं, गाजी अलमदीन रहमतुल्लाह अलैह, गाजी मुरादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, गाजी अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, गाजी आमल चीमा रहमतुल्लाह अलैह, गाजी तनवीर रहमतुल्लाह अलैह, गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। उनमें से ये 7 तो वो लोग हैं ना, उन गाजियों की बात कर रहा हूँ जिन गाजियों के थे वो 7 लोग चढ़े हैं। मैं आपको एक बड़ी अहम चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, इसे आप समझिएगा। और अगर आप लोगों को इस चीज़ पे समझ आ जाए तो कोशिश कीजिएगा ये आगे भी जाए। उन लोगों ने बाकायदा जब देखा कि गोली बम से ये लोग नहीं पीछे हटने वाले, जाने गई सब कुछ हुआ, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। एक पाकिस्तान के अंदर गलबन 70,000 अबाव, गलबन 1 लाख के लगभग हमारी कीमती जाने की, हमारी मिलिट्री मारी गई, हमारी बच्चे बूढ़े जवान सब शहीद हुए, लेकिन बर्दाश्त किया गया। ड्रोन अटैक्स ट्रेबल एरिया में मारे हुए, हमारे मदरसे के बच्चे जो कुरान पाक पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, वो मारे गए, बर्दाश्त किया गया। उसके अलावा ख़वातीन हमारी शहीद हुई, बर्दाश्त किया गया। APS का अटैक, बज़ाहिर उसे कुछ और रंग दिया जाए, लेकिन असद सबको पता है कौन कर रहा है, लेकिन हम बर्दाश्त किया गया। जब पूरी दुनिया ने देख लिया कि उम्मत मुसलमा इन अटैक से नहीं गिरेगी, ये मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ, हकीकत पे मुबनी तज्जिया होगा, इसे पूरी दुनिया, जहाँ तक आपकी आवाज़ मेरी जानी चाहिए, आप चाहते हैं कि ये आवाज़ जाए तो इसे पहुँचाएँ। जब दुनिया ने देखा गोली बम नाकाम, मिसाइल बारूद नाकाम, जेट नाकाम, टैंक नाकाम, जब सब नाकाम हो गया, फिर एक चीज़ आई, उन्होंने जानों पे वार करना ही छोड़ दिया। उन्होंने आपके इमोशंस पर वार किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुसलमानों की एहसास, मुसलमानों की जान, मुसलमानों का सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और यही कुछ हुआ। नसरीन जलील को किसका बैकअप था, सारी दुनिया जानती है। सुलेमान रुश्दी को किसका बैकअप था, सारी दुनिया जानती है। जो पेशावर में गाजी खालिद ने कादियानी को कत्ल किया। हमें किसी का कोई मज़हब ज्वाइन करना, किसी की कोई बकवास करना, आप अपने मज़हब, अपने धर्म तक रखें, हमें कोई मसला नहीं है, हर इंसान का अपना मज़हब धर्म है। लेकिन जब आप हमारे नबी की ज़ात पे बोलेंगे, ये हमारे लिए इशू है, ये हमारे लिए मसला है, ये हमारे लिए मसला क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हिंदू हैं, सिख हैं, मतलब बहुत सारे मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अपने मंदिर में जा रहा है, गिरजे में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, गुरुद्वारे में जा रहा है, क्योंकि ये उनको आज़ादी है इस मुल्क के अंदर, वह अक़लियत है इस मुल्क की, लेकिन इस मुल्क के शहरी हैं। लेकिन बाकायदा जवाब में कुछ शरपसंद उठें, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप नबी पाक की ज़ात पे हमला कर दें,
नबी पाक की इज़्ज़त व नामूस पे हमला कर दें, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब मसला ये है, मौजूदा आप ये चीज़ देखें, 5th जनरेशन वॉर क्या है। हम एक 5th जनरेशन वॉर के पीछे पीट रहे थे, लोग ये समझ रहे थे शायद हम पागल हो गए हैं। 5th जनरेशन वॉर ये थी, आपके माइंड के साथ इन्होंने खेलना था, आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेलना था। और इन्होंने क्या किया, ये जो नौजवान सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अहम चीज़ है। एक तोयन अमेज़ खाका या तोयन अमेज़ अल्फाज कह के सोशल मीडिया पर डालेंगे और साथ एक बंदे की तस्वीर लगा देंगे, और जी देखो जी इस बंदे ने नबी पाक की तौहीन की, इस पर लानत भेज के शेयर करते जो। बड़ा अहम, मैं आपको ये बड़ी अहम प्लानिंग है, आप उसे शेयर कर रहे हैं, आप अपने हाथों से खुद उस गुस्ताख को कामयाब कर जाते हैं। एक चीज़। नंबर 2, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उम्मत मुसलमान टारगेट कर रहे हैं। अभी फ्रांस में हाल ही में जो कुछ हुआ आप सबके इल्म में है। हमें यहाँ तक मान सकते हैं कि शरपसंद शहरी किसी मुल्क का हो सकता है, लेकिन फ्रांस के जो मौजूदा हाकिम हैं वो इतने जायज़ या अंधे तो नहीं है ना कि साहब आपको पता ही नहीं कि ये क्या हुआ है। मतलब कि एक बाकायदा गेम चल रही है, दुनिया में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक पता है फ्रांस और इसराइल को वो किस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक जिसमें तुर्की, मलेशिया, रूस और पाकिस्तान वो किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जमा होकर ये चीज़ दुनिया को बताएं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और चीज़ है, हेट स्पीच और चीज़ है। अच्छा, नबी पाक की गुस्ताखी वो और चीज़ है। हमें आपकी आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, आप करें ना तजिया किसी ऐसी चीज़ पर जिसमें आप हक़ाइक़ बयान कर सकते हो, आप जो मर्ज़ी करें, हमें आपसे कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर बोलेंगे तब हमें मसला ज़रूर है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जिसे आपकी पूरी दुनिया मान रही है कि वो अज़ीम तरीन लीडर है, वो अज़ीम तरीन सिपह सलार है, वो अज़ीम तरीन जनरल है, आप गैर मज़हब होते हुए ये मानते हैं, फिर आप उस शख्सियत की तौहीन करें। कभी पूछा उम्मत मुसलमान से उनको कितनी तकलीफ़ होती है? अगर हम होलोकॉस्ट पे बोलना शुरू कर दें, खौकिशाया कर दें, उसके पूरी दुनिया का कानून हिल जाएगा। अगर हम किसी गुरुद्वारे या मस्जिद पे हमला कर दें, या किसी के भी जो धर्म मज़हब, मेरे लिए सबके सर आंखों पे हैं, क्योंकि हर शख्स को आज़ादी है वो अपने मज़हब में रहे, अपने धर्म में रहे, लेकिन हमारा भी ये सोच है। मैं इंतहाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों से कि खुदा पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात इक्तिसा पर उठी हुई उंगल भी हमें बर्दाश्त नहीं है। अब ये चीज़ फ्रांस ने क्यों शुरू की, ये मैं आपको एक बड़ा अहम चीज़ बता रहा हूँ, और ये बड़ी तल्ख बात है जो मुझे यहाँ तक बोलने पे मजबूर कर रही है। फ्रांस के इस अमल पर ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया, तुर्की ने दिया, पाकिस्तान ने दिया, लेकिन कुछ इस्लामी ममालिक ने दिया, लेकिन नज्द के, अरब के अय्याशों ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। नज्द के, अरब के उन चरवाओं ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो अजाज़ मुक़द्दस में बैठे हुए हैं। और उनको क्या तकलीफ़ है, वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें इसराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे मुल्क हैं। उनको ये तकलीफ़ है कि 2023 में तुर्की का माहिदा ख़त्म होने जा रहा है, 2023 में पाकिस्तान के ऊपर से एक पाबंदी उठने जा रही है जो शायद आज पाकिस्तान के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। 2023 में 2 ऐसे वाक़यात होने जा रहे हैं जिससे दुनिया हिलने वाली है। तुर्की का माहिदा ख़त्म होने जा रहा है, तुर्की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत हो जाएगी, अपना निज़ाम ला सकेगी, और पाकिस्तान का माहिदा ख़त्म होने जा रहा है। और पाकिस्तान का जिस दिन वो माहिदा ख़त्म होगा, पाकिस्तान उससे अगले 10 से 15-20 दिन के अंदर वापस 1960-1965 की दाई की
मुकाम पे आके खड़ा हो जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इस वक्त फ्रांस को बैकअप सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, बल्कि कुछ नाम नेहाद इस्लामी हुक्मरानों का भी है। कभी गैर जानिबदार होकर तज्ज़ीब भी कर लिया करें, कभी गैर जानिबदार होकर भी आलमी मामलात को स्टडी कर लिया करें। और रही बात कि हम लोगों का क्या मौक़िफ़ है, हम फ्रांस से बॉयकॉट का ऐलान कर सकते हैं। हम उनकी किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम अभी ज़िंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम अभी ज़िंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और एक और चीज़ कि इस वक्त आपको एक बार फिर शिया सुन्नी वाबी देवबंदी के नाम पे लड़ाया जाने वाला है। शायद इस मामले पे एक बार फिर कत्लेआम हो, लेकिन खुदा के लिए मत लड़ो आपस में। हम आपस के मामलात, आपस के इल्मी इख्तिलाफात, आपस के अक़ीदे के इख्तिलाफात बैठ के हल कर लेंगे। लेकिन दुनिया के सामने का कलमा पढ़ चुके हो तो ये यकजा हो जाओ, एक मुट्ठी, इस तरह आप लोग यकजा हो जाओ। पुकार है उम्मत मुसलमा को आज। मदीने वाले भी देख रहे हैं कि मेरी उम्मत इस वक्त क्या कर रही है। उठो मुस्लिम, जाग जाओ, यही वक्त है। अगयार तुम्हें तोड़ने आ रहा है, यही वक्त है। लेके शमशीर निकल पड़ो मैदानों में, लेके शमशीर निकल पड़ो मैदानों में। वक्त जहाद है, वक्त जहाद है, वक्त बुला रहा है। मैं सब यूट्यूब की वीडियो नहीं बनाई, मैंने दिल की आवाज़ निकाली है। मेरा दिल टूटे हुआ है। खुदा से दुआ है सलामत रखे ता क़यामत रखे, तुम्हें इस वतन में, इस उम्मत में सर उठा के रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।